हेलो बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जहाँ की इसके दो पार्ट हमने कर लिए हैं। जिन्होंने उन दो पार्ट को नहीं देखा है वो अपना यूट्यूब पे आप जाएं, अपलोडेड है वहाँ पे। ट्राइएस क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। पहले उन दो वीडियो को आप देखें, उसके बाद इसको देखिएगा। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें हम समझेंगे। बाकी जो आपका 2 लेक्चर में हो चुका है उसको भी आप ध्यान से पहले देखेंगे, क्योंकि उसको बिना देखे अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बेस है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 आइए शुरुआत करते हैं। विस्कोसिटी हम बात कर रहे थे। विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड हो या गैस हो, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर। लिक्विड जब फ्लो करता है तो दो लिक्विड के लेयर के बीच में क्या है, अगर जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो उसको क्या करता है, उसको अपोज करता है। और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड ये हमारा विस्कोसिटी, जैसे हम कहें अगर शहद है और वाटर ड्रॉप है, अगर आप दोनों को गिराएं, आप देखें कौन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? शहद की होगी। वाटर आपका आसानी से फिसलता हुआ चला, उसका लेयर के बीच में फ्रिक्शन कम होगा। उसी तरह से है इसका डिपेंडेंस, कैसे डिपेंड करेगा या किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे आपका ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, इस बात को देखते हैं हम। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा? घटेगा। दूसरा है, नॉर्मली ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर हम करते हैं, एक्सेस में प्रेशर है आपका, उस कंडीशन में आपका विस्कोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी में आता है, इसी सीरीज में आप देखेंगे विस्कस फोर्स क्या है। द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स विच टेंड टू रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है? उन दो लेयर के बीच में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि उनके मोशन को रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है, वही जो हमारा फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा? विस्कस फोर्स होगा। अब इसके विषय में न्यूटन सर ने बताया कि इस विस्कस फोर्स होगा कितना, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे हम। उन्होंने कहा अगर दो लेयर हम ऐसे मानते हैं, देखिए ग्राफ में बना हुआ है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये दो लेयर हैं जहाँ पे पी क्यू एंड आर एस दो लेयर हैं। और हम जब वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है। देखिए इस लेयर का वेलोसिटी वी एक्स है, इस लेयर का वेलोसिटी कितना है? वी एक्स प्लस डेल एक्स। उस कंडीशन में इसका जो लेयर का थिकनेस है डेल वाई है, उस कंडीशन में हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, दैट इज डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई। ये ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए यहां से हम, न्यूटन सर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन डिपेंड ऑन। किन बातों पे डिपेंड करेगा? आइए देखते हैं। पहला इस बात पे डिपेंड करता है कि आखिर कांटेक्ट एरिया कितना है लेयर के बीच में। दूसरा, ये प्रोपोर्शनल हुआ किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर। जो भी लेयर होंगे वो कैसे होंगे? एडजेसेंट होंगे, एक के बाद एक दूसरा लेंगे हम। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल है। अगर इसको कहें कि एफ क्या होगा? प्रोपोर्शनल है ए एंड डेल वी एक्स एंड डेल वाई के, सेम ए के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, वहां पे क्या आएगा? इक्वल, दैट इज एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, दैट इज ईटा ए डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि जिसे बोलेंगे विस्कस फोर्स। अगर हमें ये आइडिया है उस फ्लूइड के बीच में उसका कॉफिशिएंट, यहाँ पे ईटा एक कांस्टेंट है जिसे बोलेंगे कांस्टेंट कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये आइडिया होना चाहिए, एक कांस्टेंट होगा। जिस भी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, जिस भी हम फ्लूइड को वहाँ पे लेंगे उसके लिए ये फिक्स होगा। ए उसके कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई क्या है आपका? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इतनी बातें आपको पता हैं तो हम विस्कस फोर्स वहाँ पे निकाल लेंगे उस फ्लूइड के लिए। इन सब बातों को हम देख रहे हैं। इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा इसी में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आपके यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया है इसको, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं, तो आप पिछला 2 पार्ट भी आप देख कर आएंगे। जैसे अभी इसी में मैंने क्या किया था आपके लिए, देखिए हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। उसमें क्या था कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स
मैग्नस इफेक्ट, blowing of tin roof in the windstorm, attraction force by the fast moving trains and motion of the ping pong ball. तो ये सब के विषय में, ये सब चीज़ें आप जब जानेंगे, थोड़ा सा बर्नौली थ्योरम को आप पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा और आइडिया आपको आएगा इसके विषय में। चलिए, हमने यहाँ पे देखा विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी के बारे में हमने जाना। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैसे विस्कोसिटी घटेगा, प्रेशर पे नॉर्मली डिपेंड नहीं करेगा। बहुत एक्सेस में हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, इसका विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा बाय द इंक्रीजिंग द प्रेशर। दूसरी बात हमने की कि विस्कस फोर्स क्या है, इनका इंटरनल जो है टेंजेंशियल, इंटरनल जो है टेंजेंशियल क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा जो कि टेंड करता है रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को निकालने के लिए न्यूटन सर ने कुछ नियम बताए कि अगर हमें क्या है, ये पता है उसका कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। हम दोनों को प्रोपोर्शनल करेंगे, वहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, दैट इज द ईटा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किसी निश्चित फ्लूइड के लिए या जो भी हम फ्लूइड वहाँ ले रहे होंगे उसके लिए निश्चित होगा। अब इतनी बातें अगर आइडिया है तो हम विस्कस फोर्स को निकाल सकते हैं, तो ये हमें आइडिया लग चुका है। इन बातों को ध्यान समझेंगे, इसका आगे चल के यूज है आपका। अगली बात इसी में देखेंगे स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, उसी में आएगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स शोज दैट इफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r is moving with a velocity v है, through a homogeneous stationary medium, liquid or gas of viscosity eta, then the viscous force acting on the sphere is कितना होगा, that is F equals to कितना होगा, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। इसकी कोई प्रूविंग नहीं करेंगे, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमको ऐसे ही ध्यान रखना है। इसके अल्टरनेट तरीके हैं प्रूव करने के, वो हायर क्लासेस में है। यहाँ पे हमें इतना जानना है स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं। अगर कोई स्मॉल स्फीयर है ऑफ रेडियस r है, उसका मूविंग विथ वेलोसिटी v थ्रू ए होमोजेनियस स्टेशनरी मीडियम, लिक्विड हो या गैस हो, विस्कोसिटी कितनी है उस फ्लूइड की जिसमें वो गिर रहा है, दैट इज ईटा, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर दैट इज एफ वी 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है यहाँ, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, v वेलोसिटी है, इसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। इसी में बात करेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, आइए देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन अ लिक्विड, एक सॉलिड स्फीयर है, वहां पे आपको दिख रहा है, उसको देखते रहिए आप, ये सॉलिड स्फीयर है, फॉल्स इन ए लिक्विड, इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। भाई अगर गिर रहा होगा तो ग्रेविटी वर्क करता है, एक्सेलरेटिंग होगा, वो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक फोर्स वर्क करेगा, वेट वर्क करता है उसका, उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय द विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड एंड हेंस इट अटेन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। इसे हम वी से दिखाते हैं, स्मॉल वी एंड सब स्क्रिप्ट में क्या लगाएंगे, कैपिटल टी, दैट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार दोबारा से देखेंगे आप, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन अ लिक्विड इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय द विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड एंड हेंस इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। यहाँ पे देखिए जैसे स्मॉल स्फीयर है आपका, इसकी डेंसिटी कितना है, रो है, जिस लिक्विड या गैस में ये गिर रहा है उसका जो आपका डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा दिया हुआ है। अब अगर ये लिक्विड या गैस में जिसमें भी गिर रहा है उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट बोलेंगे, कितना होगा, वॉल्यूम
एंड डेंसिटी आपका उस लिक्विड का एंड जी, वी रो जी। वी होगा वॉल्यूम उसका, और वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड रो क्या है, डेंसिटी है जिस लिक्विड या गैस में गिर रहा है ये, एंड जी क्या है, जो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। दूसरा इसका वेट वर्क करेगा ग्रेविटी से, किधर होगा, नीचे की ओर होगा इस पर, 4/3, और रो डेंसिटी किसका होगा इस बार, स्फीयर का होगा, एंड जी। और इस पर हमने कहा कि स्टोक्स लॉ ने बताया, स्टोक्स सर ने बताया कि जो इस पर विस्कस फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू द लिक्विड, दैट इज 6 पाई ईटा आर बी, ये किधर होगा, अपवर्ड होगा। इन तीनों को अगर हम कहें कि जब एक कंडीशन ऐसा हो कि जिस समय ये गिर रहा है और ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं, ये ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर, अब ये बैलेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कब वर्क करे, कब चलेगा, जब इस पर टोटल फोर्स हमारा क्या हो, इक्वल हो जाए, या दोनों कैंसिल करें या जीरो हो जाए, नेट फोर्स हमारा जीरो। तो हम इक्वेट करते हैं इसको, देखिए क्या मिलेगा हमको, एज शोन इन द फिगर, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, स्टोक्स फोर्स है, ये इक्वल हो किसके, उसके वेट के। जब इसके इक्वल होगा उस कंडीशन, देखिए थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, ये हमारा है क्या, स्टोक्स, या हम इसे कह सकते हैं विस्कस फोर्स है, और ये वेट के इक्वल हो जाए, इन दोनों का सम वेट के इक्वल हो, रखिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होगा, एंड दिस सिग्मा जी, एंड 6 पाई ईटा आर वी टी होगा, यहाँ पे वी टी हमने रख दिया क्योंकि दोनों को इक्वेट किया। तो अब जो वेलोसिटी हमें आएगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है वहाँ पे। जब फोर्स नहीं है तो वहाँ एक्सेलरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, दैट इज अ वी टी, एंड 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इसको हम देखिए एक तरफ ले जाते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने में जो हमें रिजल्ट आया वो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, 2/9, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको, यहाँ से निकाल भी सकते हैं, वैसे याद रखिए 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा जी होगा, ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस, देखिए रो है, रो सिग्मा ईटा जी, ये आपको फार्मूला। यहाँ पे आर, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी है जो स्फीयर है, आपका यहाँ पे क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी उस स्फीयर का, जो स्फीयर स्मॉल स्फीयर है उस फ्लूइड में गिर रहा है, उसके लिए बात कर रहे हैं। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम में वो गिर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस फ्लूइड में गिर रहा है उसके लिए फिक्स होगा, अब वो कहाँ पे जा रहा है उसकी अलग बात करेंगे, वो स्पेसिफिक केस होगा या न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आएगा। इसको एक बार और देखिए आप अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, चेक करिए इसको। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स in a liquid, its accelerating velocity is controlled by a viscous force due to the liquid, and hence it attains a constant velocity which is known as the terminal velocity vt से दिखाएंगे। ये आपको सब दिख रहा है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है इसमें। चलिए अगला, इसी में एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग, इसी में एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग। चलिए कुछ समय देता हूँ, आप लोग करिए इसको, ट्राई करिए एक बार, सब लोग ट्राई करेंगे। आ गया, चलिए करता हूं इसको। यहां पे दिया गया है ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, आपका रेडियस दिया गया है यहाँ पे 0.0015, और किस में दिया है, mm में दिया है, ओके। फॉलिंग इन एयर, एयर में गिर रहा है, और द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ईटा आपको दिया गया है, कितना है 1.8 एंड 10 की पावर -5, ओके। एम के सभी एम के देखिए, उसको आपको चेंज, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, कितना होगा ये, अगर इसको मीटर में चेंज करें कितना होगा, 15 × 10 की पावर -4, ये होगा, ये लिख सकते हैं, × 10 की पावर -3, ये भी होगा भाई, इसको तो हमने लिखा है केवल इसको,
यहाँ -3 लगाएंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये रेडियस हमने मीटर में चेंज किया। ओके, और क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम डेंसिटी ऑफ एयर नहीं लेंगे, और आपको यहाँ पे दिया है डेंसिटी ऑफ एयर नहीं दिया है, और उस जो आपका ड्रॉप है, वाटर है, उसका डेंसिटी दिया है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइए अप्लाई करते हैं। एज वी नो, अभी हमने देखा, अभी हमने इसको पढ़ा है, तुरंत आप लगाइए इस पर क्वेश्चन, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। कितना होगा, 2/9 रो माइनस सिग्मा, यहाँ r² होगा, ईटा एंड जी। ये रखिए आप, इसमें वैल्यू रखिए, आ जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है। 2/9 होगा ये। r कितना है, 15, अच्छा स्क्वायर है, 15 10³ कितना होगा, 7 होगा, -7, इसका पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। एंड रो माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ किसके लिए, एयर की डेंसिटी है, जहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में आपको, तो करेंगे हम। एंड यहाँ पे वाटर का जो डेंसिटी दिया है 10³ है। ओके, जी की वैल्यू आपको यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन हम रखेंगे 9.8। ओके, 9.8 रख दिया। कौन क्या होगा यहाँ पे, ईटा की वैल्यू, ईटा कितना दिया हुआ है, 1.8 एंड 10⁻⁵ ये आएगा मीटर पर सेकेंड। तभी हमने एमकेएस में रखा है, इसकी यूनिट जो आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसान होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है देयर इज अ 1 mm थिक लेयर, ध्यान से इसको पढ़िए, इसको भी ट्राई करिए एक बार आप लोग। वीडियो पॉज करिए, इस बार चेक करिए इसको, उसके बाद हम करें इसको। चलिए कर लिया होगा आपने, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया है देयर इज ए 1 mm थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन अ प्लेट ऑफ एरिया 100 cm² and a large plate if the coefficient of viscosity of glycerin is 1 kg, MKS में दिया है। What force is required to move the smaller plate with a velocity 7 cm/s? यहाँ पे डेल्टा V पूछा है आपसे, डेल्टा V। यहाँ पे एक्सिस नहीं दिया गया है, किसी भी एक्सिस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है कि इस एक्सिस में आपको करना है। चलिए इसके लिए हमने देखा था ये विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स आपसे पूछा गया है। विस्कस फोर्स कितना होगा, विस्कस फोर्स कितना होगा, ये होगा F = ईटा ए, यहाँ पे हम प्लस ही लेंगे, del V अपॉन del Y कहें, x कहें, या जो भी कहें z, ठीक है। ये ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं दिया गया, ठीक। तो अब जो गिवन है उसको रखिए, क्या क्या गिवन है आपको उसको निकालते हैं हम लोग। यहाँ से क्या दिया गया है आपको, देयर इज अ 1 mm थिक, थिक का मतलब क्या है, ये डेल जेड के बारे में आपको बता रहे हैं। कितना है, 1 mm, इसको हम MKS में चेंज करें, कितना होगा, 10⁻³ मीटर में। चलिए और क्या दिया हुआ है, ग्लिसरीन है, प्लेट एरिया, एरिया दिया है 100 cm²। ओके, अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, 10⁻² होगा मीटर में, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁴, माइनस में होगा 10⁻² मीटर² होगा। एक -2 चला जाएगा ना, यहाँ पे 100 है तो एक -2 इससे कट जाएगा, ये आएगा। और क्या दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया गया है, कितना है, 1 दिया गया है, 1 kg/s। चलिए, देन व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द स्मॉलर प्लेट विथ अ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है। ये डिफरेंस देता है क्योंकि दो एडजेसेंट लेयर होते हैं ना, del Vx, याद करिए, लेयर के बीच में थिकनेस है del Y, एंड जो वेलोसिटी है y एक्सिस में बढ़ रहा है, या z एक्सिस, जो भी एक्सिस लेंगे, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस होगा वहाँ पे। तो वो कितना दिया गया है, मतलब del V कितना दिया गया है आपको, z लिया है तो यहाँ z लिखेंगे हम, del V z कितना होगा 7 cm/s।
पर सेकेंड। या हम इसको मीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी एम के एस में रखिए, 7 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड ये होगा। चलिए इसको अप्लाई करिए, इस पे आ जाएगा आंसर आपको। ये कितना हो जाएगा आपका, ईटा की वैल्यू दी है 1 है, ए कितना है 10⁻⁻² है, डेल वी कितना है 7 × 10⁻⁻², जेड कितना है आपका डेल जेड 10⁻⁻3। यहाँ देखिए 10⁻² है, ये ऊपर जाएगा, 10⁻³ प्लस में हो जाएगा, -1 कैंसिल कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा आपका। अच्छा 7 ही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देखिए करिए इसको, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 10⁻⁻4 और यहाँ आएगा 10⁻+3। भाई ये दोनों 4 हो जाएंगे, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। तो ये जो आएगा आपका कितना हो जाएगा 1/10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 3 कट जाएगा, 10⁻⁻1 या 1/10 करेंगे, वो कितना होगा 0.7 न्यूटन। यही आंसर होगा। चलिए तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 × 10⁻⁴ and density 10⁴ kg/m³ falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water. If the velocity of the ball does not change after entering the water, find h. Viscosity of water 9.8 × 10⁻⁶। बहुत सिंपल सा है, सिंपल वैसे ही लगाना है आपको। कह रहे हैं यहाँ पे एक कोई स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया गया है 1 × 10⁻⁴ दिया गया है, मीटर में दिया गया है। ये बढ़िया है कि आपको चेंज नहीं करना है। इसकी डेंसिटी भी दी गई है। डेंसिटी हम क्या लेते हैं यहाँ पे, रो लेंगे, दैट इज 10⁴ kg/m। फॉल्स फ्रीली अंडर द, फ्रीली गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h। h हाइट से ये गिर रहा है, h हाइट जो आपको हाइट दिया हुआ है वो कितना है h, शायद यही आपसे निकालने के लिए कहेगा h। बिफोर एंटरिंग द टैंक ऑफ वाटर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज आफ्टर एंटरिंग द वाटर, फाइंड h। मतलब वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होती, जैसे गिर रहा था वैसे ही गिर रहा है, मतलब वही उसका टर्मिनल वेलोसिटी होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे, जो h हाइट से गिरने पे उसकी वेलोसिटी टैंक तक पहुंचने में होगा, और वो कितना होगा फ्रीली अगर गिर रहा है तो v² = u² + 2gh, दैट इज v = √2gh, जहां g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 2 आपका कांस्टेंट ही है, h क्या है जिस हाइट से फ्री फॉल हो रहा है उसका। चलिए अप्लाई करते हैं इस पर। और कुछ आपको दिया है नहीं है, विस्कोसिटी दिया है उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे 9.8 × 10⁻⁶ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं कितना आएगा ये। यहाँ पे ये अप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए अब जो वेलोसिटी है चेंज नहीं, vt हम क्या निकालते हैं, vt जगह क्या होगा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/ईटा, ये होगा। ईटा है n नहीं है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो वैसे ही वही वेलोसिटी है जो फ्रीली गिरने पे टैंक में पहुंचने में जो वेलोसिटी है √2gh, तो वही होगा वेलोसिटी √2gh, यही वेलोसिटी है और यही इसका टर्मिनल वेलोसिटी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए अब बाकी सब वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, देखिए आ जाएगा। h हमको निकालना है, यहाँ पे 2/9 होगा ये, r² r दिया गया है आपको, ये 10⁴ है। देखिए रेडियस है 1 × 10⁻⁴, तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। स्क्वायर करिए, 10⁴ का स्क्वायर करिए, 10⁻⁻8 में होगा। रो माइनस रो कितना दिया गया है आपको, बॉल की डेंसिटी 10⁴ है, ठीक है। और किस में गिर रहा है, टैंक वाटर, इसमें दिया नहीं है लेकिन वाटर का यहाँ डेंसिटी देना चाहिए, 10⁻³ होगा।
ओके। जी की वैल्यू हम रखेंगे 9.8 आपको दिया गया है। नीचे क्या होगा, ईटा की वैल्यू, ईटा कितना है 9.8 इंटू 10 की पावर -6, ये होगा। कैंसिल करिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 9.8 से आपका ये कैंसिल, देखिए कितना, ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसी वैल्यू दी है जिससे 9.8 कट जाएगा आपको। और देखिए क्या कटेगा यहाँ पे कुछ, इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद उधर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, 10 की पावर 6 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200/9, ये होगा। और यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 4 है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, 10 - 1 दैट इज 9, अपॉन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब तो कट चुका है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया कितना आया, 2GH इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर, या 20 बोल सकते हैं, 10 की पावर 3, ये आया, ये आएगा आपका। देखिए और कुछ सब सही है ना, देखिए ये कट जाएगा आपका, ठीक है, 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, 100 हो जाएगा आपका, ये 200 हो गया आपका। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए ये दिक्कत है, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा ये प्लस में होगा, 10 की पावर -2 आएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, देखिए ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा प्लस में होगा, 10 की पावर 2/9 10 की पावर -2 होगा, ये -2, 9.8 का कैंसिल होगा, 10 की पावर 3 हम कॉमन लेंगे, 10 - 1 होगा 9 होगा, तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके कैंसिल हो गया। चलिए 2GH आया, और यहाँ से आपका रिजल्ट कितना आएगा, 10 की पावर -1 एंड 1 20 आ जाएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2GH इक्वल्स टू 400, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, इधर भी स्क्वायर करिए और उधर भी स्क्वायर करिए। तो यहाँ से हमें h फाइंड करना है, तो यहाँ से आज आपका आएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, या तो इसको 20 मान लेकर अप्रॉक्स में बोले तो h कितना आना चाहिए, h इक्वल्स टू होगा अप्रॉक्स में 20 के करीब आएगा, 20 मीटर। तो वो कौन सी हाइट होगी, 20 मीटर हाइट होगी, जहाँ से क्या उस वाटर में जिसका डेंसिटी ये है, विस्कोसिटी आपको दी हुई है, उस कंडीशन में उसका जो वेलोसिटी होगा फ्री फॉल में, वही वेलोसिटी उसका टर्मिनल वेलोसिटी होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन, इसके बड़े आसान क्वेश्चन होंगे आपके। आगे देखिए, एक आता है, एक टॉपिक है रेनॉल्ड नंबर क्या है, द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न स्ट्रीमलाइन है या लेमिनार है, दोनों एक ही बात है, और टर्बुलेंट इज डिटरमिन्ड बाय द नॉन डायमेंशनल नंबर कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, RE से दिखाते हैं हम इसको। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं होता, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन हाँ लगभग में डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कैसा वेलोसिटी है, किस तरह का, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है या अनस्टेडी है। चलिए देखते हैं, RE कितना होगा, रो V जहाँ पे वेलोसिटी है, D आपका ईटा, जहाँ पे रो आपको शो करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ईटा है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, V है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड D आपका यहाँ पे जो D दिया है स्मॉल d, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बाउंड्री फ्लूइड फ्लो, वो किस डायमेंशन के बाउंड्री में फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक नॉन डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता, एक नंबर है, इस नंबर के सहारे हम बता सकते हैं उस समय वो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार है या टर्बुलेंट है, कैसा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे, ये एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, कोई इसकी प्रूविंग नहीं है। एक नंबर, रेनॉल्ड सर ने एक ऐसा फार्मूला दिया, एक फंक्शन दिया, जिसको अगर आप इसमें सभी वैल्यूज रखिए, उस फ्लूइड के विषय में आपको जानकारी है कि उसके लिए डेंसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, डायमेंशन क्या है जिसमें वो फ्लो कर रहा है,
विस्कोसिटी क्या है उस फ्लूइड का, तो हम बता सकते हैं उस नंबर के सहारे वो कैसा फ्लो होगा उसका। तो ये ऐसा कुछ हो, एक ऑल्दो दीज देयर इज नो परफेक्ट डिमार्केशन फॉर द वैल्यू ऑफ आर ई, बट हाँ ऐसा दिया गया है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से। वही देखते हैं टाइप ऑफ फ्लो, आर ई हम बोलते हैं। अगर ये 1000 एक नंबर है 1000 से नीचे है उसे बोलेंगे स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। लेकिन यही 2000 के ऊपर है, 2000 के ऊपर है, उसे क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। अगर ये क्या है 1000 और 2000 के बीच में है उसे बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, वो स्टेडी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सरफेस टेंशन क्या है। यहां सरफेस टेंशन क्या है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस at right angle to the line and in the plane of liquid surface is defined as the surface tension। एक बार ध्यान से समझिए, एक बार पढ़िए इसको। आपको फिगर में दिखाया गया है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये इसके दोनों तरफ फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ। और यही जो फोर्स है ये पर यूनिट लेंथ पे उस पे जो वर्क करता है दैट इज द टेंशन। F/L से दिखाते हैं, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे देखते हैं हम लोग। सरफेस एनर्जी क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैव सर्टेन एडिशनल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन एंड दिस एडिशनल एनर्जी ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसमें एक क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए निडल फ्लोटिंग ऑन ए वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर। देखिए वाटर में फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका कुछ सरफेस ऐसे, दो सरफेस होंगे वही दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। ऐसे वर्क करेगा, ठीक, ये द लेंथ ऑफ ए निडल फ्लोटिंग ऑन वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द निडल आउट ऑफ द वाटर। देखिए अगर कहें मिनिमम एनर्जी कितना होगा तो उसके mg लगाएंगे और वो फोर्स के इक्वल कर देंगे, ये जो फोर्स ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कितना एनर्जी लगेगा, कि रिक्वायर्ड टू पुल द निडल आउट ऑफ द वाटर। तो जितना इस पे फोर्स टेंशन लग रहा है वही होगा। इसमें दो तरह से है, तो आपका जो फोर्स होगा कितना होगा, F इक्वल्स टू क्या अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन की क्या दिया गया है आपको, गिवन क्या है चेक करिए। यहाँ पे दिया है लेंथ दिया है L है आपका 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करिए कितना होगा 10⁻⁻² मीटर। ओके, एंड टेंशन आपको दिया गया है जो कि है 7.2 10⁻² न्यूटन पर मीटर होगा। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, एडिशनल फोर्स निकालना है, कितना होगा, तो इसे हम लिखेंगे 2TL होगा। 2 क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे। बाकी इसमें रखिए आ जाएगा आंसर आपका। F इक्वल्स टू 2 होगा, T आपको दिया गया है 7.2 MKS में है तो कोई दिक्कत नहीं, 7.2 10⁻²। L कितना है 2.5 इंटू 10⁻²। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करिए उसको, यहाँ 5 होगा 7.2, ये दोनों का 7.2 5 होगा ना, 50 हो जाएगा, 0.1 चला जाएगा, 0.0 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.2 होगा ये, एंड 10⁻⁴ ये होगा। F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 136, ये होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴। यहाँ हम फोर्स कितना बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही आंसर है।
3.6 10⁻³ न्यूटन होगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, ए वाटर फिल्म इज फॉर्म्ड इन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स हुज लेंथ आर 10 सेंटीमीटर एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है अपार्ट, फाइंड द वर्क डन इन द ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर बाई 1 mm। चलिए 1 mm इसको इंक्रीज करना है, 1 mm इसको इंक्रीज करना है। किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया गया है आपको। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 mm इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो 0.5 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको 0.6 करना है, 0.6 करिए। चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग, उसके बाद हम करेंगे। चलिए आपने किया होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहले हम गिवन देखेंगे क्या दिया गया है आपको। दिया गया है कि एक वाटर फिल्म है, इज फॉर्म्ड इन 2 पैरेलल वायर्स हुज लेंथ आर। अच्छा यहाँ पे दिया है 2 वाटर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 पैरेलल वायर्स, मतलब कुछ वायर ऐसा होगा, मतलब दोनों 2 सरफेस होंगे, यहाँ पे ये लेना है हमको। तो ये आपको लिखा वर्क यहाँ पे जो निकालेंगे वो कितना होगा, टेंशन इंटू एरिया, यही होगा, एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स होगा ये, ठीक है, क्योंकि दोनों फिल्म का दोनों सरफेस है। टू टेंशन कितना है आपका यहाँ दिया गया है, अच्छा इसको डायन में दिया, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं हम, सीजीएस में ही करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में, ओके। अब यहाँ पे हम चेंज देखेंगे, कितने से कितना करना, 1 mm हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे चेंज इन एरिया देखेंगे। तो एरिया कैसे देख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए कि कितना हो जाएगा। हमें पहले इसको 1 mm बढ़ाना है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, तो 0.6 हो जाएगा, इंटू कितना होगा उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, माइनस 0.5 इंटू 10, यही आंसर है, ठीक है। कैलकुलेट करिए, आ जाएगा आप, कितना होगा ये, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 4 144, अरे मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यह कितना आएगा 5, दैट इज 1, यहाँ पे आंसर आपका 144, और ये सीजीएस में लिया है तो अर्ग होगा, इसका यूनिट क्या होगी, जूल ना होके अर्ग होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व लिक्विड सरफेस, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व लिक्विड सरफेस कितना होगा एक्सेस प्रेशर, द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ कर्व लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑन द कॉन्वेक्स साइड, therefore pressure difference exists across two sides of curved surface and the pressure difference is called the excess pressure। जैसे सोप बबल है या कोई बबल वाटर के अंदर बन रहा है, तो इनमें एक्सेस प्रेशर होगा, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक अंदर से खुद के उसका प्रेशर है, तो इन दोनों प्रेशर की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर आपके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होगा, जहाँ पे हम डेरिवेशन ना करके आप इसको ऐसे देखिए, पहले ये फार्मूले हैं, आपको इससे आपके सभी न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड ए ड्रॉप, ड्रॉप है कोई वाटर का, उसके लिए क्या होगा 2T/R, ठीक। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कैविटी ऑफ एयर और बबल इन ए लिक्विड, जो वाटर में बबल बनेगा उसके लिए क्या होगा P एक्सेस ρGH प्लस 2T/R होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल क्या होगा 4T/R होगा। चलिए
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? द एंगल enclosed between the tangent plane at the liquid surface and the tangent plane at the solid surface at the point of contact inside the liquid is defined as the angle of contact. अभी देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे. The angle of contact depend on the nature of solid and liquid in the contact. Okay. अगली बात देखते हैं, कैपिलरी ट्यूब क्या है? ये ग्लास ट्यूब होगा, एक ग्लास ट्यूब होगा with a fine bore, bore मतलब होल होगा उसमें, and open end at both ends is known as a capillary tube. The property of by virtue of which liquid rises to get depressed in capillary tube is known as capillarity. Rise or fall of the liquid is tube. A narrow bore is called the capillary action बोलेंगे. बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन. जब आपसे पूछा जाए कैपिलरी ट्यूब क्या, आप यही डिफाइन करेंगे. A glass tube with a fine bore and open end at both ends is known as capillary tube. Simple. The property by virtue of which a liquid rises or gets depressed in a capillary tube is known as capillarity. Rise or falls of liquid is tube in tubes. A narrow bore capillary tube is called the capillary action. इसके लिए देखिए, यूजिंग द प्रेशर बैलेंस मेथड हम निकाल सकते हैं कि इसका कितना उस कैपिलरी ट्यूब में कितने हाइट तक हो जाएगा. देखिए फिगर में आपको बनाया गया है, जहाँ पे ये इस साइड का प्रेशर है, ठीक है, कॉनकेव साइड पे, वो कॉन्वेक्स साइड पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो कितने हाइट तक जाएगा? जहाँ आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है. एच राइज ऑफ द हाइट. आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है. एच क्या होगा? 2t cos थीटा सी आर रो जी, ये आपकी वैल्यू होगी. इसे हमें रिमेंबर रखना है. इसको हम बार बार मैंने पहले भी किया है, आज इसको देखिए आप. चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसके बाद ये आपका थोड़ा सा क्लियर होगा. कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 1 × 10⁻³ बिल्कुल सिंपल है, करिए इसको. ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ होगा, ठीक है, ये आपको साथ में दिया गया है क्वेश्चन, ऐसे दिया गया. करिए इसको. ये क्वेश्चन है, मैं इसको आप लोग करिएगा, इसको आप सब लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा. सिंपल सा है. आप क्या करेंगे, ये देखिए, हिंट क्या करने की जरूरत है. 2t cos थीटा सी आपको सब दिया, आर रो जी, यहीं पे रख दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है. टी दिया है आपको, थीटा सी दिया है, जी दिया है, रो दिया है, सब रखिए, आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही चीज़ें होंगी, क्वेश्चन होंगे. तो यहाँ से आपका ये जो है यूनिट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये आपका समाप्त होता है. साथ ही साथ 11th क्लास का पूरा सिलेबस आपका कवर होता है. जो भी बाकी था ये ऑनलाइन जा रहा है आपका, और यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा. कोई दिक्कत, कहीं डाउट होता है तो आप हमसे बात करिए. आप न्यूमेरिकल और ज़्यादा लगाइए, जितने हो सके उतने लगाइए, साथ में थ्योरी तैयार करिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है. आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करिएगा, यूनिट्स उनको भी ध्यान रखते हुए बार बार रिवाइज करिए. जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके, थैंक यू.